आज हम चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो क्लास 8th, 9th और 10th और जितने भी कंपटीशन की एग्जामें रहती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे हम पढ़ेंगे आज बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मैं चैप्टर का नाम डालता हूँ, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं हूँ मदाना से, मदाना स्कूल में टीचिंग करता हूँ। हमारी कोचिंग का नाम है स्मार्ट कोचिंग क्लास और आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। क्लास किसके लिए रहेगी? बेनिफिट वाली रहेगा 8th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा मेरा आज का हेडेक है, इसलिए बोर्ड आधा भर गया है। तो अब आगे से जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में दोस्त, जो सबसे मेन पॉइंट होते हैं वो आती है, सबसे पहले आती है, जो फर्स्ट टाइम आता है वो होती है हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नंबर 1 डालूंगा मैं लिखूंगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। n से डिनोट करते हैं यानी कि n मैंने लिख दिया। वह संख्याएं जो जनरली यूज होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 की जो संख्याएं रहती है वो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे की जितने भी आज तक की ज्ञात संख्याएं हैं, आज तक की जितनी भी ज्ञात संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 से लेके अभी तक की जितनी भी संख्याएं हैं, अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर के लिए इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W से। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं हमें मिलती है। तो इसका उदाहरण अगर हम लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक की जितनी भी अनंत तक की संख्याएं रहती है वो होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्याएं। आगे बढ़ते नंबर 3rd पे आते। 3rd पे आने के बाद हमें मिलता है पूर्णांक। 3rd पे आने के बाद हमें मिलता है पूर्णांक। बहुत ही जरूरी और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहते हैं इसके, ताकि मैथ्स का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी इसे डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z से इसको डिनोट करते हैं। प्राकृत पूर्णांक में वह संख्याएं आती है, प्राकृत संख्याएं रहती है, प्राकृत संख्याओं के साथ में पूर्ण संख्याएं भी रहती है। कुछ और ऐड हो जाता है, वो हो जाती है माइनस की संख्याएं। पूर्णांक में माइनस की संख्याएं और ऐड हो जाती है। प्राकृत संख्या तो रहती है, पूर्ण संख्या भी रहती है, लेकिन उसके साथ में माइनस की संख्याएं ऐड हो जाती है तो बनती है हमारी पूर्णांक या हमारे पूर्णांक। इसमें ऐड हो जाएगा -3, -2, -1 और आगे की पूर्ण संख्याएं सारी। आगे की पूर्ण संख्याएं सारी, 0 भी रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और आगे का अनंत तक सब रहेगा। सिर्फ माइनस की संख्याएं ऐड हो जाती है। इससे आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे परिमेय संख्याएं।
इससे आगे बढ़ते हैं तो आती है परिमेय संख्याएं। नंबर 4 हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको डिनोट किया R से। इसकी डेफिनेशन होती है दोस्त, तो मैं बताता हूँ डेफिनेशन। वह संख्या जिसे P बटा Q या 1/2 या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P बरोबर कोई पूर्णांक होता है, Q बरोबर नहीं होता है कोई जीरो। क्लियर हो गया क्या? बढ़िया, क्लियर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की मैं डेफिनेशन लिखता हूं। वह संख्या जिसे अंश बटा हर या P बटा Q, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? अंश बटा हर या P बटा Q। थोड़ा ये कैपिटल जैसा हो गया है, P स्मॉल में रहेगा। P बटा Q या 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। जहां P और Q दो पूर्णांक होते हैं तथा Q बरोबर नहीं है जीरो। ये जो मैं लिखता हूँ Q के बरोबर 0 लिखता हूँ, ये जो बरोबर का निशान रहता है फ्रेंड्स, उसको अगर हमने इसे क्रॉस कर दिया, ऐसे अगर उसको हमने काट दिया, तो उसको पढ़ेंगे Q बरोबर नहीं है 0। बस फ्रेंड्स।